सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, स्पेशल एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता होगा। और साथ साथ हमारा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, ये भी सभी को पता होगा। और लेटेस्ट कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे कि सर इस बार पेपर चेंज हो गया है, पास करना बड़ी मुश्किल सा लग रहा है और हम उसमें भी एक स्पेशल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम में भी अगर हमको वापस से हमको अगर ईयर बैक मिल जाता है या हम पास नहीं कर पाते तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो कैसे पास करें, एक स्ट्रेटेजी सर हमको बता दीजिए जिससे कि थोड़ा मेरा हेल्प हो सकेगा। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सभी को बता दें कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो है आपका है ना पेपर, इस बार चेंज वगैरह जो है वो खास चेंज हुए नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अप पूछे जा रहे हैं। मतलब कि आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या। इतना भी मुश्किल नहीं आ रहा जितना आप लोग समझ रहे हो। आप लोग पढ़े नहीं हो अच्छे से, इसलिए हो सकता है आपको ये टफ लग रहा होगा, बट हाँ थोड़ा टफ है इस बार का पेपर। जो अभी तक पूछे जा रहा था कि PYQ से आ रहा था, एक गेस के बेसिस पे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता था उस पे पूछा जाता था, बट अभी ये सारा चीज़ हटा दिया गया। मतलब कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, कुछ डिफरेंट तरीका से ट्राई कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है कि जो ऑब्जेक्टिव आते थे वही ऑब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव आते थे वही सब्जेक्टिव है। 70 नंबर का पूछा जाता है, 70 नंबर का ही पूछा जाता है, बट पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया। मतलब क्वेश्चन लेवल थोड़ा अप कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे ना अभी तक कि सेमेस्टर का एग्जाम को हम लोग हलवा समझते थे, ठीक है, इसको हलवा समझते थे कि भाई इसको निकाल लेंगे हम कर लेंगे, बट अब वो सीन नहीं रहा है। तो खास करके वैसे स्टूडेंट, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, तो खास करके वैसे स्टूडेंट जो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है 2023 बैच के वो, और यहाँ पे बीटेक के थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, ठीक है, जिनका एडमिशन अभी BCEC एलई के थ्रू हो चुका था या वो रेगुलर से एडमिशन लिए थे, वो अभी थर्ड सेमेस्टर में होंगे। तो इन सभी बच्चों के लिए एक खास तौर पे यहाँ पे मैसेज रहेगा कि आप लोग ना इन लोगों का जो 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम चल रहा है, सॉरी 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है और जो हमारे पास स्पेशल एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पे, उन सभी के एग्जाम से आपको सीखना चाहिए था कि आपको पेपर कैसे देना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के, थर्ड सेमेस्टर को लेकर के, 5th सेमेस्टर को लेकर के, एंड इवन हम बात करेंगे कैसे आप एग्जाम में पास कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता, देखिए ये जो सेमेस्टर एग्जाम है ना बाबू, आप लोग इस सेमेस्टर एग्जाम को जो सबसे पहले आप लोग हलवा समझते थे कि निकल जाएगा, ये नहीं समझना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आप जो लोग भी स्पेशल एग्जाम दे रहे हो, जितना लोगों का क्वारी था कि स्पेशल एग्जाम भी अगर बाय द वे हम पास नहीं कर पाते फिर क्या करना पड़ेगा। देखिए सिंपल एग्जाम है कि ये स्पेशल एग्जाम आपको लिया जा रहा है जस्ट फॉर कि आपको एक बार ईयर बैक मिल चुका था, आपने ईयर बैक वापस से आप कंटिन्यू कर रहे थे, उस ईयर बैक से बचाने के लिए आपको स्पेशल एग्जाम लिया जा रहा है। अगर इस स्पेशल एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको ईयर बैक मिल जाएगा। और इस बार जब ईयर बैक मिलेगा तो आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा, आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। आपको इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेके देना होगा। आपको इस एग्ज़ाम का जो मौका मिला है उस एग्ज़ाम को आपको सुधारना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस स्पेशल एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करनी है। हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे आपको पास कैसे करना है, ये बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वाले की। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने अभी भी बताया, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट जो भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर का जितने भी स्टूडेंट है, सभी लोग से आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी थोड़ा लाइफ में सीरियस हो जाइए, ठीक ना। थोड़ा लाइफ में आप लोग भी सीरियस हो जाएंगे बाबू, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है ना वो एग्ज़ाम की तरह नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन अप किया जा रहा है। तो क्या पता जब आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, तो क्या पता थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो अभी मस्ती कर रहे हो कि मेरा तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, मेरा तो अभी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं तो फ्री हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, मैं कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन आप ये कोशिश करो कि आपका जो परफॉर्मेंस, जो आपका रिजल्ट है वो बेहतर हो। इसके लिए अभी से आपको काम करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम कब होगा ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में, आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए मैं जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी टेंटेटिव डेट होते हैं, मैं ऐसे आकर नहीं बोलता हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर रीज़न होता है एंड मेरे पास एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक हमारे पास बात होती है कुछ टीचर लोग से, मुझे तो उनसे बात होती है, कंफर्म होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे बना करके क्या करूँगा, बच्चों को गुमराह नहीं करना है, जो चीज़ें वो फैक्ट बात बतानी है। तो अभी मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर जो लोग ये पूछेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल इधर 7 तारीख के बाद मीटिंग होने वाली है। 7 तारीख के पहले कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। तो 7 तारीख के पहले अगर कोई मीटिंग नहीं है तो 7 तारीख के पहले आपको कुछ भी मैं अपडेट नहीं कर सकता हूँ। 7 के बाद पॉसिबिलिटी है कि कोई मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में जो भी कंक्लूजन होगा, जैसे भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन को हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो एग्ज़ाम कब होगा ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। 7 तारीख की मीटिंग
जो भी होगा उस मीटिंग के बाद ही कंफर्म करेंगे। तो जैसे मीटिंग होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सही बता रहा हूँ कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा वो सारे अपडेट इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात कर लिए, अब फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो एग्जाम चल रहा है और जो स्पेशल एग्जाम चल रहा है, ठीक ना, इनको कैसे पास करना है मैं क्या बता रहा हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर की और जो स्पेशल एग्जाम चल उनको कैसे पास करना है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि पेपर चेंज आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं पेपर, तो कैसे पास करें। पास करने का सिंपल मैं 3 रूल बताता हूँ जो मैंने अपने सेमेस्टर टाइम पे अप्लाई किए थे और मैं जो खुद फॉलो करता हूँ। मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपको इसे तीनों चीज़ों को फॉलो करनी है। एक भी चीज़ मिस करोगे यू विल बी गेटिंग लूज कॉन्फिडेंस कि आप इसमें पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सस्पेंस क्रिएट होगा। आप 3 चीज़ कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस जो आ जाएगा ना तो आप समझ लो कि पास हो ही जाओगे। कॉन्फिडेंस चाहिए बस आपको। देखो सेमेस्टर एग्जाम में वैसे कि उतना डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हो समझ रहे हो उतना आना का चांसेस हैं, आ सकते हैं, बट आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला नंबर वन आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला आपको क्या करनी है, पैटर्न ऑब्जर्व करनी है। क्या करनी है बाबू, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करनी है। पैटर्न ऑब्जर्व दैट मीन कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका PYQ कैसे आती है, आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है, और जिस भी पेपर में आप पेपर देने वाले हो उस पेपर का जो पूछा गया PYQ में उसमें थ्योरी कितना है और न्यूमेरिकल कितना है। मतलब पूरे अच्छे तरीके से आपको पैटर्न समझना होगा। मतलब उस पेपर को एग्जाम देने से पहले आपको एक पेपर देखना है PYQ और देखना है कि उसमें न्यूमेरिकल कितने आते हैं और हमारे पास क्या बोलते हैं थ्योरी पेपर कितने आते हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर न्यूमेरिकल पे ही आपका फोकस होना चाहिए था। अब बेकार के आप थ्योरी कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला है नहीं, जो कि थ्योरी पूछे नहीं जा रहे हैं। तो थ्योरी आ रहा है तो थ्योरी, न्यूमेरिकल आ रहा है तो थ्योरी। अगर दोनों आ रहे हैं तो फिर दोनों को बैलेंस करके चलना है। मतलब एक पैटर्न जो है ना वो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इस पैटर्न में आ रहा है तो इसी सीक्वेंस में मेरा तैयारी करना है लास्ट मोमेंट पे। नहीं तो अगर थ्रू आउट आप सेमेस्टर पढ़ते हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फुल सिलेबस कवर है। तो फुल सिलेबस कवर है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम दो, अच्छा नंबर से आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ो तो सबसे पहले आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने बता दिया। दूसरा नंबर चीज़ आपको क्या करनी है कि जो भी चीज़ है ना उसमें आपको क्या करनी है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। क्या करनी है बाबू, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। जितना भी चीज़ें आपने पढ़े हैं अभी तक, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो लास्ट मोमेंट होती है ना, लास्ट मोमेंट पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपने जहाँ से ही पढ़ा है उसको एक प्रॉपर रिवीजन करो। और रिवीजन करने वाले बच्चे वहीं रिवीजन कर पाते हैं जिनके पास नोट्स होती है, जिनके पास खुद का बनाया हुआ, मेहनत किया हुआ, अपने कॉपी पेन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वही लोग मेहनत कर सकते हैं। तो आपको रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उसको रिवीजन करना है। तो दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट लेते हो उस अटेम्प्ट में आपको थोड़ा सा चीज़ें को अरेंज करना पड़ेगा। देखिए अटेम्प्ट आपको मैं बताता हूँ, आपको तो पता है ना, तीसरा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा में आपको 3 चीज़ को मैं फिल्टर करता हूँ, ठीक है। पहला जो पॉइंट होती है उसको आप ध्यान रखें। पहला जो पॉइंट होती है कि आपका एग्जाम कहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि 9 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन करना होता है। तो ये 7 क्वेश्चन करना होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए था कि ऑब्जेक्टिव में जितना हो सके हम उतना क्वेश्चन को बना सके और सही तरीके से बना सके। और इसमें उतना टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं जितना आप सोच रहे हो। न्यूमेरिकल रहेगा तो फार्मूला बेस रहेगा, थ्योरी रहेगा तो थ्योरी का बस स्टेटमेंट लाइन का बेस रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना। तो ऑब्जेक्टिव कभी भी गलती करने की कोशिश मत करना। ऑब्जेक्टिव आपका जो मार्क्स है ना एकदम प्योर दे के जाता है। मतलब अगर 5 ऑब्जेक्टिव से तो 5 का 5 का नंबर मिल जाएगा, 6 से तो 6 का 6 मिल जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव सही है उतना का उतना आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कभी भी मिस मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव सही करने की कोशिश करिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो आप शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हो, ठीक ना, जो शॉर्ट आंसर लिखते हो, इस शॉर्ट आंसर को आप जो गलती करते हो ना वो सबसे पहले यही गलती करते हो कि आप 2 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में दे के निकल जाते हो। बट ऐसा गलती नहीं करना। आपको ये शॉर्ट जो आंसर आता है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, इस 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 पन्ना लिखना है। क्या करना बाबू, कम से कम 2 पन्ना लिखना है। चाहे जैसे भी लिखो आप, चाहे आम लिखो चाहे इमली लिखो, लेकिन लिखना है। इर्द गिर्द भी चीज़ें लिख सकते हो अगर आपको नहीं आती तो बिल्कुल, नहीं तो आती है तो फिर उसको करो ही। और कोशिश ये करना है कि 7 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आपको ऐसा नहीं जानना है कि 7 नंबर का क्वेश्चन मतलब केवल थ्योरी लिख दे, नहीं। अगर कोई फार्मूला है, कोई डेरिवेशन है, या कोई उसमें डायग्राम है या फिगर है, तो आप उस फिगर और डायग्राम को भी कवर करेंगे। ये 7 नंबर तो ही आपको दे के जाएगा। तो इस 7 नंबर के लिए आपको इतना मेहनत करना है, ठीक है। क्लियर है इतना बातें।
कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, जो शॉर्ट में चीज़ें है ना उसको शॉर्ट में समराइज करके देना आपको, लेकिन देना आपको 100% है। जितना दे सकते हो उतना दो, कम से कम 2 पन्ना तो आप लिखो ही लिखो एटलीस्ट। ना लिख पाओ तो अलग चीज़ें, नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश रहना चाहिए कि 2 पन्ना आपको एटलीस्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आती है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आती है? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 पन्ना से 4 पन्ना लिखने की हमेशा कोशिश करनी है। और लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं जनरली न्यूमेरिकल आते हैं या तो थ्योरी आएंगे, तो उसमें 3-4 चीज़ें मिला के रहती हैं। तो कोशिश यह करना है कि हर एक पॉइंट को हम कवर कर ले, हर एक पॉइंट को कवर करें जो भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। तो उसका जो है कि आपको 3 से 4 पन्ना में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लिखोगे ना तो आपका पॉसिबिलिटी है कि जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ नंबर अटेम्प्ट करने के वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ चीज़ें आपको जब सामने दिखेंगे ना तो एग्जामिनर चाहे कितना भी मार्क्स काट ले, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर भी मिनिमम दे के जाएगा, तो आप पास कर जाओगे एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट आप पास कर जाओगे। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जिसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम है, जो सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें आप इजीली पास कर सकते हो। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक पैनिक हो रहे थे कि सर कैसे पढ़े, क्या करें, नहीं करें, उनके लिए ये पूरा कहानी थी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप इस वीडियो को समझ गए होंगे तो आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट सभी का, एंड आई होप कि सभी का पेपर अभी ठीक ठाक जा रहा होगा, एंड उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट भी काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम इस बार थोड़ा डिले चल रही है, तो जितना जल्दी एग्जाम आपका खत्म होगा उतना जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि आपका स्पेशल एग्जाम होने के लिए अगला सेमेस्टर भी देना है, एंड 5th सेमेस्टर के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी उनका 6th सेमेस्टर होने में टाइम लगेगा, तो स्पेशल एग्जाम वाले के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि आपका अगला पेपर भी इंतजार है, आपका अगला पेपर भी देना है ना। ये तो स्पेशल एग्जाम हुआ, 3rd सेमेस्टर भी तो आपको देना है ना, तो जल्दी से आप एग्जाम को कवर करेंगे उतना जल्दी आपको अगला और भी पेपर देना है। तो आप देखोगे तो जो स्पेशल एग्जाम है ना भाई, इसमें बहुत दिमाग खराब हो रखा। 1st सेमेस्टर दिए स्पेशल, फिर 2nd सेमेस्टर स्पेशल, फिर 3rd सेमेस्टर देना होगा। जो पूरा मैनेजमेंट है ना काफ़ी मतलब बर्डन सा फील होगा, बट उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना चीज़ें हैं जैसे है वैसे आपको करना है, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। रिलैक्स रहो, कूल रहो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ठीक ना, अपने कंसेप्ट पे काम करो, अपने पैटर्न पे काम करो, जो आपका एग्जाम में पूछे जा रही है, जिस लेवल से पूछे उस लेवल से अपना तैयारी करो। बाकी अपना बेस्ट दो, आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा सा चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस लगने लगेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।